अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सचेंज डिजेनरेसी। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 है। इसका हमारे पास सी पार्ट है एक्सचेंज डिजेनरेसी। लास्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं, तो आने वाली वीडियोस में भी इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये वीडियो 14 तक लिखा हुआ है फिलहाल, लेकिन इससे नेक्स्ट भी टॉपिक्स हैं इस क्वांटम मैकेनिक्स 2 में, वो उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक्सचेंज डिजेनरेसी। सबसे पहले देखें कि जो एक्सचेंज का मतलब होता है वो चेंज करना। डिजेनरेसी का मतलब क्या होता है, वो भी चेंजिंग हो रही होती है, डिजेनरेसी। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज डिजेनरेसी का मतलब है कि अगर हम पोजीशन को चेंज कर दें तो उसका इफेक्ट उसके कॉलम्स उसकी जो सिमेट्री का उस पर कितना असर पड़ेगा, एंटी सिमेट्री पर कितना असर पड़ेगा, वो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे तो वीडियो नंबर जो हमारे पास 5 है, यहाँ से हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है, न्यू चैप्टर ऑफ पार्टिकल सिस्टम का। तो यहाँ से हम यही बातें डिस्कस करते आ रहे हैं कि पार्टिकल के ये वेव नेचर है, पार्टिकल ये है, सिमेट्रिक है, डिसिमेट्रिक है, ये सब है, वो है। तो अब हम बात इसमें एक छोटा सा टॉपिक है वो है एक्सचेंज डिजेनरेसी का। एक्सचेंज डिजेनरेसी में क्या होगा कि अगर हम पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह को पहली जगह पर ले आए तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा ओवरऑल, वो हम इसमें देखना चाह रहे हैं। अब यहाँ हम जो बुक पर जेटरी की बुक पर इक्वेशन दी गई है पोटेंशियल एनर्जी की, वो हम इधर लिख रहे हैं R1, R2, R3 एंड सो ऑन RZ। ओके, जी किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। ये मेरे पास I से 1 है, तो Z E² ओवर RI नेगेटिव और नेगेटिव समेशन I ग्रेटर देन J E² RI नेगेटिव और J। ये बुक पर इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई है, कैसी आई, इस पर हमने बकायदा तौर पर यानी कि जब हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स या फिर इंटरचेंज सिमेट्री को डिस्कस किया था, या फिर ए सिस्टम ऑफ डिस्टिंग्विशेबल नॉन एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस किया था, तो हमने इन टॉपिक्स में इस इक्वेशन को डिस्कस किया हुआ है, डिराइव किया हुआ है कि इक्वेशन कहाँ से आई है, कैसे आई है। ओके, तो हम इधर थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं कि एक्चुअली जो मेरे पास हैमिल्टन होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ होता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं P²/2m और पोटेंशियल एनर्जी को हम V से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम P की वैल्यू इधर पुट करें, हम जानते हैं P किसकी इक्वल होता है, नेगेटिव आयोटा एच कट के और डेल की इक्वल होता है। डेल क्यों आएगा, क्योंकि 3 डिमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर इधर 1 डिमेंशन होता तो मेरे पास डेल ओवर डेल एक्स आना था। अगर ये वाई के अलोंग होता तो डेल ओवर डेल वाई आना था। ओके, अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी ओवर 2m प्लस वी। अब यहाँ हम सिर्फ ये वाली चीज़ ले रहे हैं, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम इधर इग्नोर कर रहे हैं। क्यों, वो क्यों कर रहे हैं वो अभी हमें डिस्कस करते हैं। हम इसको क्यों इग्नोर कर, वो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि अगर पार्टिकल को चेंज कर दें, यानी कि अगर हमारे पास आई पार्टिकल है उसको हम जे पार्टिकल की जगह और जे पार्टिकल को आई की जगह हम ले आएँ, तो इससे काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को इधर नहीं लेते, हमने जो है डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को लिख लिया है। ओके, चलो जी, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं ये कहाँ से आई, ये वाली। अब यहाँ देखें, इस तरह कुछ सीन है। ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, इसका यहाँ तक रेडियस R है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 1 है, ये इलेक्ट्रॉन 2 है, ये इलेक्ट्रॉन 3 है, ये इलेक्ट्रॉन 4 एंड सोन सोन काफ़ी ज़्यादा है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम Z से डिनोट कर रहे हैं। अब जो ये वाली टर्म है कैसे आई कि ये जी को शो कर रहा है किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ओके, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हमारे पास कॉलम, असल में हमने इधर कॉलम लॉ यूज किया हुआ है। ओके, कॉलम लॉ, कॉलम में क्या होता था कि हमारे पास 1/4πE0 Q/r², ऐसा ही होता था। तो अब इधर हमारे पास जो हमारे पास R है, R जगह हमने ये लिखा हुआ है,
ये क्यों लिखा हुआ है? जो ये आर किसको शो कर रहा है? स्मॉल आर शो कर रहा है जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के इस इलेक्ट्रॉन का ओरिजिन से। ओके, आई इसी को शो कर रहा है nth पार्टिकल्स को। जो कैपिटल आर है ये आर शो कर रहा है ओरिजिन से, जो हमारे पास प्रोटॉन है उसको शो कर रहा है। ओके, यानी कि एक हमारे पास एटम है उसमें न्यूक्लियस है जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो वही केस हमने इधर ग्राफ की मदद से डिनोट कर दिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ देखें कि सॉरी इधर गलती हुई है एक, हाँ ये वाली, ये तो प्लस आना था हमारे पास, ये देखें। ये तो हो गया हमारे पास किसका? इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन के दरमियान जो हमारे पास रिलेशनशिप है वो कूलम लॉ की मदद से हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इस पर। इसमें देखें इसका इसके साथ इसके साथ हमारे पास ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला टाइप होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के लिहाज से, इसका इसके लिहाज से, इसका इसके लिहाज से, उसके हम ये यूज़ करते हैं। इसको हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियोस में भी। ओके, तो ये हमारे पास उसके लिए यहाँ जमा है, यहाँ माइनस है। ये देखिए कैसा है, क्या हिसाब है कि यहाँ जमा है और यहाँ हमारे पास माइनस है। माइनस इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास एक प्रोटॉन है जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास ये नेगेटिव साइन आया हुआ है। तो लिहाजा इसको हम कहते हैं, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस फार्मूला है, और ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फार्मूला है। डन हो गया। तो अब अगर हमारे पास देखें, अगर हम पार्टिकल को चेंज कर दें, अगर हम मिसाल के तौर पर जो हमारे पास इक्वेशन थी वो क्या थी, ये है काई 1 है, ये काई 1 काई 2 क्या है, इसमें ऑलमोस्ट सभी इंफॉर्मेशन होती है पार्टिकल की, बातें वही बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये देखें इधर एन यूज़ कर या जी यूज़ कर रहे हैं, अपनी मर्जी है। अगर इसको हम या इस चीज़ यहाँ लें, इसको हम यहाँ लें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये हमारे पास बेसिक इधर फ़र्क है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसको हम इसमें इस चीज़ की चेंज कर देंगे तो सिमेट्रिक पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा रिजल्ट सेम का सेम ही रहेगा। हमारा जो वेव फंक्शन है वो सिमेट्रिक का ही सिमेट्रिक रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कब? जब हम आई को जे से और जे को आई से, अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज भी कर दें तो यही हमारे पास एक्सचेंज डिजेनरेसी होती है। ओके, तो हम यहाँ ये फार्मूला देखते हैं, ये हमारे पास है। अब ये फार्मूला क्या शो कर रहा है, ये हैमिल्टोनियन है, ये वेव फंक्शन है, ये हमारे पास एनर्जी है। ये हैमिल्टोनियन, इसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ये तो हम पहली बात आ चुके हैं, ये हमारे पास सेम रहती है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इस पर बात कर लिया है पोटेंशियल एनर्जी पर, तो ये भी हमने इधर कह दिया है कि इधर हमारे पास क्या होता है कि पोजीशन को चेंज करने से जो सिमेट्रिक वे होता है उस पर कोई भी चेंज नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अप होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास हैमिल्टोनियन सेम है, इसका मतलब है जो हमारे पास एनर्जी है वो भी सेम ही होगी। अब जो बुक पर इसकी एग्जांपल दी गई है वो ये है कि अगर हम ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हाई शेल में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में जाता है, तो इस केस में जो हमारे पास एनर्जी होगी वो सेम की सेम ही रहेगी। अगर एनर्जी सेम की सेम है, इसका मतलब जो हैमिल्टोनियन है वो भी सेम का ही सेम है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज डिजेनरेसी। तो यही आज का हमारा था टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।